आवाज़ सुना आपने? तो आज हम गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी करारा नाश्ता बनाने वाले हैं, जिसे आप बारिश के मौसम में जब हरी सब्जी ना हो या फिर बाजार का चटपटा खाने का मन करे तब बहुत ही कम समय में आसानी से बनाकर अपनों के साथ पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आटे आलू की खस्ता कचौरियाँ जो घंटों तक फुली फुली रहेंगी। आलू की खस्ता कचौरी आटे से बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में रखिए स्ट्रेनर और अब डाल दीजिए 2 कप गेहूं का आटा। ग्राम में देखें तो 300 ग्राम आटा है। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आटे को छान के इस्तेमाल करें। आटा छानने के बाद डाल दीजिए थोड़ा सा नमक, यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। साथ ही डालिए 1/2 टीस्पून अजवाइन, हाथों से मसलते हुए डालें। और अब डाल दीजिए 3 चम्मच घी या फिर ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच। आटे की कचौरी खस्ता बने इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम मोयम अच्छे से दीजिए। और अब हम पानी डालने से पहले अच्छे से आटे में मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ गेहूं के आटे से बता रही हूँ, आप चाहे तो आधा मैदा भी मिक्स कर सकते हैं या पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं। अगर मैदे में बना रहे हैं तो डो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए और अगर गेहूं के आटे में बना रहे हैं तो डो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो देखिए मिला लिया है, हाथों में एक बार लेके चेक कर ले, देखिए हल्का सा बंध रहा है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने खस्ता करने के लिए जरा भी सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो 1-2 चम्मच बारीक वाली सूजी डाल सकते हैं। तो देखिए समेटते हुए आटे को मिला लिया है। टोटल मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। अभी हमें कस-कस के बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से समेट लें। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें, तब तक हम आलू मसाला बना लेते हैं। और अब कचौरियों में बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट लाने के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। तो चटनी जार में डालिए 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च। तो मिर्ची तीखी है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ, आप 3 या 4 भी डाल सकते हैं। मसालों की तैयारी एक ही बार कर लें, ऐसे आसानी होगा, इसलिए इस टाइम डाल दीजिए 2 से 3 चुटकी हींग और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। सभी को हम हल्का दरदरा पीस लेंगे। इस टाइम आप 8 से 10 साबुत काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो देखिए दरदरा पीस लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हमें चाहिए 5 से 6 मीडियम साइज के उबले हुए ठंडे आलू। कचौरी बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप 1 घंटे पहले ही आलू को उबाल के थोड़ा ठंडा कर लें, ऐसे आलू में नमी कम होती है। आलू को मैश कर लिया है। तो आलू मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल गर्म हो चुका है, फ्लेम लो कर दीजिए और अब डाल दीजिए ये दरदरा कुटा हुआ मसाला। एक बार चला ले, बिल्कुल धीमी आंच रखिएगा दोस्तों। और इसी टाइम डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने से स्वाद तो बढ़ेगा ही, आलू की नमी भी सोख कर लेगी। आलू मसाला बिल्कुल भी गीला गीला नहीं रहेगा और गीला नहीं होगा तो कचौरियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेगी, आप आसानी से स्टफ कर पाएंगे। तो करीब 1 मिनट तक हम मिला लिया है और हम बाकी की चीज डाल देते हैं। इसी टाइम डाल दीजिए 1 से 2 हरी मिर्च, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक मिला ले, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा दरदरा कूट के लिया है। 1/4 टीस्पून काला नमक, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही डाल दीजिए 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला बिल्कुल भी ज़्यादा ना डालें। तो देखिए बहुत ही कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर या फिर 1 टीस्पून नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। तो करीब 2 मिनट तक धीमी आंच पे भून लिया है। अब डाल दीजिए उबले हुए मैश किए हुए ठंडे आलू, मिला लें। तो इस तरीके से अगर आप स्टफिंग बनाएंगे तो हमेशा बनाना पसंद करेंगे। और अब डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो मैंने बिल्कुल भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपकी इच्छा हो तो दोनों चीज़ डाल सकते हैं। तो आलू में मसाले अच्छे से मिल जाए तब तक हम धीमी आंच पे ही भूनेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मसाला ड्राई है। तो लीजिए बहुत ही चटपटा हमारा मसाला तैयार है। फ्लेम बंद कर दें, आलू मसाला को निकाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। इधर आटे ने भी आराम कर लिया है और बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो गए हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम करीब 1 मिनट तक अच्छे से चिकना कर लें। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, इसी तरीके का सॉफ्ट आटा होना चाहिए। देखिए
बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है, ना ही गीला गीला सा है और ना ही सख्त है। ध्यान देने वाली बात, अगर सख्त रखिएगा तो कचौरियाँ आटे की फटने लगेगी। और अब हम किचन सरफेस पे फैला लेते हैं। 2 भागों में बांट लें ताकि कचौरी का बॉल काटने में हमें आसानी हो। लंबाई में करने के बाद इस तरीके से हम तोड़ते जाते हैं। हमें रोटी से छोटा बॉल काटना है, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। और अब हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ते हुए हम लोई को चिकना कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी पेड़े में क्रैक नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का चिकना होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक लोई लीजिए और इस तरीके से हम अंदर की ओर मोड़ते जाएंगे ताकि ऊपरी भाग चिकना हो जाए। देखिए, और कस-कस के मसलते हुए हम गोल पेड़े बना लेंगे। तो देखिए, सभी पेड़े तैयार हैं। हम वापस से बाउल में रख लेते हैं। इधर आलू मसाला भी ठंडा हो चुका है। हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथों में लेते हुए इस तरीके से हल्का सा गोल कर लेते हैं ताकि जब हम स्टफ करें ना तो कोई परेशानी ना हो। तो आटे के बॉल जितना ही हमें आलू मसाला रखना है, या फिर आप थोड़ा सा छोटा रख सकते हैं। तो देखिए, सभी आलू को भी गोल कर लिया है और अब हम स्टफ करते हैं। तो लोइयों को ढकते हुए रखें और अब हम एक बॉल लेते हैं, यानी कि पेड़ा, और इस तरीके से हम किनारों से दाबते हुए फैलाते जाएंगे। अंगूठे को भी घुमाएंगे और पीछे की उंगली को भी घुमाएंगे और इस तरीके से फैलाते हुए गोलाकार या कटोरी जैसा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से जो मैं आपको स्टफ करना बताऊंगी वो और भी आसान है दोस्तों। तो देखिए, फैला लिया है और अब हम एक आलू मसाला बॉल लेंगे, सेंटर पे रखेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से दबा लेते हैं। और अब जैसे हम मोमो स्टफ करते हैं, बस वैसे ही हमें प्लेट्स बनाना है और आलू मसाले को अंदर की ओर धक्का देना है और ऐसे ही मोड़ते हुए हम कवर कर लेंगे। देखिए, कितने अच्छे से सील पैक हो गया। और अब हम हल्का सा नीचे से भी गोल आकार देंगे और ऊपर से भी। और ये जो इसकी चोटी है, इसे आप इस तरीके से टक कर लें या फिर ऐसे तोड़ लें और इसी में आटा हम मिला लेते हैं और हल्के हाथों से हम गोल करते हुए हम चिकना कर लेते हैं। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ, कितने अच्छे से सील पैक हो गया और बिल्कुल चिकना हो चुका है। और अब हमने जिधर से सील पैक किया है इसे नीचे रखिए और इस तरीके से हाथों से दाबते हुए हम हल्का सा फैला लेते हैं। तो आटे की कचौरी बना रहे हैं, इसलिए हल्का सा बीचों बीच बेलन चला लेने से कचौरियाँ फुली फुली बनेंगी और पतली भी बनेंगी। बहुत ज़्यादा मोटी कचौरी भी अच्छी नहीं लगती और मसाला भी कोने कोने तक चला जाएगा। तो देखिए, बहुत ही हल्के हाथों से हमें फैलाना है। मैं आपको उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए, कहीं से फटी नहीं है। प्लेट में रख लेते हैं और अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। स्लैब पे रखते हुए हम बेलन से हल्का सा फैला लेते हैं। तो बस इतना ध्यान देना है कि बीच में आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए किनारों से इस तरीके से बेलन चला लें हल्के हाथों से। और अब हम स्टफिंग लेते हैं, सेंटर पे रखते हैं और 2 उंगली की सहायता से इस तरीके से बीचों बीच रखें और इस तरीके से हम धक्का देते जाएंगे और उंगली से दबाव देते जाएंगे। खुद ब खुद सील पैक हो जाएगा। देखिए, बस ऊपर आपको दबाव देना है। देखिए, कितने आसानी से गोल हो चुका है और कहीं से क्रैक नहीं आया है। तो ये और भी आसान है। तो बस ऊपरी भाग को इसी में मिला लें और इस तरीके से गोल करते हुए हम दबा लेते हैं। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए, इसे भी हम पहले हाथों से फैला लेते हैं और बीचों बीच हल्का हल्का बेलन चला लेते हैं। आप नहीं भी चला सकते हैं। और दोस्तों, जब आप कचौरी स्टफ करें तो एक ही बार स्टफ बहुत सारी नहीं कीजिए, बस फर्स्ट बैच का 5-6 स्टफ कीजिएगा और तेल को पहले ही लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। तो लीजिए, दूसरी भी तैयार है। तो देखिए, मैंने कुछ आलू कचौरी को स्टफ कर लिया है। तलने के लिए कढ़ाई या पैन में ऑयल डालिए। तेल मध्यम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज धुएंधार हमें गर्म नहीं करना है, वरना कचौरी डालते के साथ ऊपर से गहरा रंग आ जाएगा। और अब हम एक हाथों में लेंगे, तो जिधर सील पैक है उसे नीचे रखिए और जिधर चिकना है इसे हथेली के ऊपर रखिए। अब हथेली के बीचों बीच हम इस तरीके से हल्का सा दबाव दे देते हैं। ये स्टेप करने से कचौरी फुली फुली बनेगी। ऑयल में डाल दें।
तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, जिधर सील पैक है इसे नीचे रखिए और हथेली की इधर से बीचों बीच दबा दीजिए। इसी तरीके से हम डालते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें भर के नहीं डालना है। तो एक बार में मैंने सिर्फ 4 डाला है, क्योंकि अगर 5 डाल देंगे तो एक पर एक चढ़ जाएगा, फिर वैसे फूल नहीं पाएगी। तो करीब 1 मिनट हो चुका है। देखिए कचौरी ऊपर की ओर तैरने लगी है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं और गरम गरम तेल हम कचौरी के ऊपर डालते हैं। तो फ्लेम जब बढ़ाइएगा और तेल गरम गरम उछाल के डालिएगा तो ऐसे काफ़ी मदद मिलता है कचौरी को फूलने के लिए। तो आप हर कचौरी को देखिए दोस्तों किस तरीके से फूल रहा है, और तेल डालने से ऊपर से भी पकते हैं। देखिए सारी कचौरी फूल गई है और बस जैसे ही फूले धीरे से उलट लीजिए। तो है ना बहुत ही आसान। तो अगर आप कचौरी नहीं बनाना चाहते तो आलू पराठा बना लीजिएगा। अब फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं। तो कचौरियाँ पतली पतली है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी कचौरी को हम मीडियम या फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाते हैं। जितना आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे ना उतनी ही खस्ता बनेंगी और अंदर तक पकेंगी, तभी काफ़ी देर तक फुली फुली रहेंगी। तो बस इसी तरीके से पकने दें। तो उलटते पलटते प्यारा सा कलर आ गया है। गेहूं के आटे से बना रहे हैं, लेकिन देखिए कितना अच्छा रंग आया है। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई कीजिए। तो टोटल आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस ऑयल से निकाल लीजिए। तो बहुत ही खस्ता बनी है। प्लेट में निकाल लें। कितनी खस्ता है। तो लीजिए गर्मा गर्म आलू की खस्ता आटे से बनी कचौरी बनके तैयार है, जिसे आप सफ़र में ले जा सकते हैं, मेहमानों के लिए फटाफट बना सकते हैं। जब भी स्पेशल खाने का मन करे तब आप सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हैं। तो लीजिए पूरी थाली भर कचौरियाँ बनके तैयार है। टोटल 15 से 16 पीस कचौरियाँ 2 कप गेहूं के आटे से बन जाएगी। ऊपर से मिर्ची फ्राई। तो मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता फुली फुली कचौरियाँ है, जबकि हमने एक पर एक रखा है। देखिए ये फर्स्ट बैच की बनी हुई कचौरी है और अभी तक फुली हुई है। तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। और आप देख सकते हैं कोने कोने तक स्टफिंग भरी हुई है। बहुत ही चटपटा स्वादिष्ट मसाला तैयार हुआ है। एक बार खाएंगे तो हमेशा बनाएंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा।